हेलो एवरीवन। 3 अगस्त को एसबीआई ने एक सर्कुलर आउट किया है अपनी सब्सिडरी के रिगार्डिंग, जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑपरेशंस सपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। अब जो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो है 26 जुलाई 2022, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है करंट अफेयर के लिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है वो है अपने लिए कि इससे जो रेगुलर वैकेंसीज है उस पर इफेक्ट होगा या नहीं होगा। तो एक बार थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये सब्सिडरी है, इसका फंक्शन क्या रहेगा। देखो, ये जो सब्सिडरी है वो लॉन्च की गई है जो एसबीआई की ब्रांचेस हैं उनको नॉन कोर जो उनके फंक्शंस हैं उनमें सपोर्ट करने के लिए, मतलब नॉन कोर फंक्शंस को के साथ है ना, यही जो सब्सिडरी है वही डील करेगी। नॉन कोर ऑपरेशंस में आपके जैसे आपके पासबुक प्रिंटिंग हो गया, कैश डिपॉजिट हो गया, कैश विड्रॉ हो गया, जैसे आपने सीएसपी पॉइंट वगैरह देखे हैं जहाँ पर आप आधार कार्ड लेकर जाते हो, थंब वगैरह लगाकर आप पैसे निकाल लेते हो, जमा कर लेते हो, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है, तो वो नॉन कोर ऑपरेशंस है। तो जो नॉन कोर ऑपरेशंस है उनको ये सब्सिडरी संभालेगी। अब तक जो ये नॉन कोर ऑपरेशंस है ब्रांचेज में वो क्लरिकल स्टाफ ही करता है, ठीक है। तो यहाँ से आपके थोड़े थोड़े पॉइंट आई थिंक क्लियर हो रहे हैं। अब इसके पीछे बैंक का मेन मोटो क्या है, तो यहाँ पर बैंक ने एक तीर से कई शिकार किए हैं। जैसे एक तो क्या हो गया कि नॉन कोर जो आपके ऑपरेशंस होते हैं वो बैंक के लिए प्रॉफिट मेकिंग बिल्कुल भी नहीं होते। पासबुक प्रिंटिंग से क्या बैंक को प्रॉफिट होगा, सोचने वाली बात है, ठीक है। तो ये क्या करना चाहता है कि जो इसका रेगुलर स्टाफ है उसको यूटिलाइज करना चाहता है जो कोर ऑपरेशंस है उनमें, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे बैंक की कॉस्ट कटिंग भी होगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये जो है एम्प्लॉयज यहाँ पे सब्सिडरी है उसमें होंगे। और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको सैलरी भी कम देनी पड़ती है, प्लस उनको रेगुलर स्टाफ की तरह पर्क्स भी नहीं मिलते। तो यहाँ पे कॉस्ट कटिंग भी होगी। ऊपर से स्टाफ की जो है वो क्या होगी, यहाँ पे ज़्यादा स्टाफ नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि जब ये नॉन कोर फंक्शंस को ये सब्सिडरी करेगी तो उसके लिए इन्हें ज़्यादा स्टाफ की जरूरत नहीं होगी। तो स्टाफ भी थोड़ा क्या हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा, जिससे बैंक का खर्चा कम आएगा, सैलरी कम देनी पड़ेगी। तो यहाँ से एक पॉइंट क्लियर होता है। देखो, पीओ की पहले अगर मैं बात करूं तो पीओ जो होता है वो ऑफिसर होता है, उसका जो काम होता है वो सारा का सारा क्या होता है, कोर फंक्शन से रिलेटेड ही होता है। तो पीओ की वैकेंसीज में तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन क्लेरिकल का जो स्टाफ है, क्लेरिकल की जो वैकेंसीज है उस पर पूरा पूरा इम्पैक्ट पड़ेगा। और यहाँ पे क्या होगी, आपकी जो क्लेरिकल की वैकेंसीज है वो डाउन होगी। अब हो सकता है यही रीज़न हो नोटिफिकेशन डिले करने का, क्योंकि इन्होंने अपनी सब्सिडरी को लॉन्च करना था, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने वैकेंसीज देनी थी। तो ये एक बड़ा रीज़न हो सकता है नोटिफिकेशन को डिले करने का। तो यहाँ पे एक पॉइंट की और बात करें अब नोटिफिकेशन की, तो अब जब सब्सिडरी लॉन्च हो चुकी है तो हो सकता है आपको नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द देखने को मिले। जैसे आरटीए का जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, उसके अकॉर्डिंग सितंबर में आपका एग्जाम होना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका नोटिफिकेशन तो आउट होने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ पूरी तरह से क्लियर हो गई है कि क्लेरिकल की जो वैकेंसीज है वो थोड़ी यहाँ पे क्या रहेगी, कम रहेगी। तो अब आप लोगों के लिए क्या है कि आप लोगों ने अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, नोटिफिकेशन का बिल्कुल भी वेट नहीं करना, क्योंकि वैकेंसीज डाउन हो रही है, इसका मतलब कॉम्पिटिशन थोड़ा क्या होगा, टफ होगा। तो आप अभी से अपनी प्रिपरेशन क्या कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। अब टाइम वेस्ट मत कीजिए, नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए। नोटिफिकेशन आएगा, श्योर है जरूर आएगा, लेकिन ये ना हो कि आप नोटिफिकेशन का वेट करते रहो और तब तक आपका टाइम इतना ज़्यादा वेस्ट हो जाए कि आप उसको वापस से रिकवर ना कर पाओ। तो नोटिफिकेशन तो आएगा, आप अपनी बस स्टडी करते रहिए, जब नोटिफिकेशन आएगा अप्लाई कर देंगे, जब एग्जाम होगा तो फोड़ देंगे, ठीक है। यही चीज़ है, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो आराम से आप सिलेक्शन ले जाओगे। तो इसलिए नोटिफिकेशन के पीछे मत भागिए, नोटिफिकेशन के पीछे अपने माइंड को डाइवर्ट मत कीजिए। वैकेंसी आनी ही आनी है, रिक्रूटमेंट होना ही होना है, बस आप अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए।